स्वागत है ब्रेन बूस्ट में। यहाँ हम वित्त, प्रौद्योगिकी, वैश्विक मुद्दों और बहुत कुछ की दुनिया में गहराई से उतरते हैं। चाहे आप शेयर बाजार की जटिलताओं को समझना चाहते हो, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में नवीनतम खोजों को एक्सप्लोर करना चाहते हो, या वर्तमान भू राजनीतिक तनावों पर अंतर्दृष्टि प्राप्त करना चाहते हो, आपने सही जगह चुनी है। हमारा उद्देश्य आपको मूल्यवान, शोधपूर्ण सामग्री प्रदान करना है जो आपको सूचित निर्णय लेने और इस बदलते हुए विश्व में आगे बढ़ने में मदद करती है। तो सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान और खोज की यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। आइए साथ मिलकर एक्सप्लोर करें, सीखें और बढ़ें। भारतीय शेयर बाजार वैश्विक वित्तीय परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभरा है, जो देश की आर्थिक शक्ति और विकास की क्षमता को दर्शाता है। 4000 से अधिक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियों और लाखों निवेशकों के साथ यह एक गतिशील और जटिल प्रणाली है जो अवसरों और जोखिमों दोनों को प्रस्तुत करती है। इस विस्तृत अन्वेषण में हम भारतीय शेयर बाजार के इतिहास, कार्यप्रणाली और वर्तमान रुझानों में गहराई से उतरेंगे। साथ ही युवाओं में बढ़ती रुचि और सूचित निवेश के महत्व पर चर्चा करेंगे। भारतीय शेयर बाजार का संक्षिप्त इतिहास। भारतीय शेयर बाजार का एक समृद्ध इतिहास है जो 19वीं सदी तक फैला हुआ है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई), जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ये मुंबई में एक बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटी सभा के रूप में शुरू हुआ और तब से एक प्रमुख वित्तीय केंद्र में विकसित हो गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई), जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी, ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की शुरुआत की, जिससे बाजार में पारदर्शिता और दक्षता आई। वर्षों से भारतीय शेयर बाजार ने कई मील के पत्थर देखे हैं, जिनमें 1990 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, आईटी क्षेत्र का उदय और भारतीय बाजार का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण शामिल है। इन विकासों ने भारतीय शेयर बाजार की वृद्धि और लचीलापन में योगदान दिया है, जिससे यह दुनिया भर में सबसे आकर्षक निवेश स्थलों में से एक बन गया है। भारतीय शेयर बाजार कैसे काम करता है? भारतीय शेयर बाजार मुख्य रूप से दो एक्सचेंजों के माध्यम से संचालित होता है: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई). इन एक्सचेंजों पर स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अन्य सिक्योरिटीज का व्यापार होता है, जहां खरीदार और विक्रेता लेन देन को निष्पादित करने के लिए एक साथ आते हैं। शेयर बाजार मांग और आपूर्ति की प्रणाली पर चलता है, जहां स्टॉक की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि निवेशक कितनी राशि चुकाने के लिए तैयार हैं और विक्रेता कितनी राशि स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। भारतीय शेयर बाजार में प्रमुख प्रतिभागी: रिटेल निवेशक, व्यक्तिगत निवेशक जो अपने व्यक्तिगत खातों के लिए सिक्योरिटीज खरीदते और बेचते हैं। इस समूह में युवा निवेशकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। संस्थागत निवेशक, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स और बीमा कंपनियों जैसी संस्थाएं जो बड़े पैमाने पर सिक्योरिटीज का व्यापार करती हैं। विदेशी संस्थागत निवेशक (FIIs), ये भारत के बाहर के निवेशक होते हैं जो भारतीय शेयरों में निवेश करते हैं। ये बाजार की तरलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और बाजार की हलचल को प्रभावित कर सकते हैं। स्टॉक ब्रोकर, इंटरमीडियरी जो निवेशकों की ओर से सिक्योरिटीज की खरीद और बिक्री की सुविधा प्रदान करते हैं। नियामक निकाय, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), मुख्य नियामक प्राधिकरण है जो शेयर बाजार के कामकाज की निगरानी करता है, पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और निवेशकों के हितों की रक्षा करता है। बाजार सूचकांक, बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 भारत के दो प्रमुख स्टॉक इंडेक्स हैं जो क्रमशः शीर्ष 30 और 50 कंपनियों के प्रदर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये इंडेक्स बाजार के समग्र रुझान और आर्थिक स्वास्थ्य के संकेतक होते हैं। भारतीय शेयर बाजार में वर्तमान रुझान। भारतीय शेयर बाजार ने हाल के वर्षों में वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों, घरेलू नीतियों और भू राजनीतिक घटनाओं से प्रभावित होकर काफी अस्थिरता का अनुभव किया है। कोविड-19 महामारी जैसी चुनौतियों के बावजूद बाजार ने निम्नलिखित कारकों से प्रेरित होकर लचीलापन दिखाया है: मजबूत आर्थिक विकास, भारत की बढ़ती जीडीपी और अनुकूल जनसांख्यिकी ने
घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित किया है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, आईटी, ई कॉमर्स और फिनटेक जैसे प्रौद्योगिकी संचालित क्षेत्रों के उदय ने निवेशकों के लिए नए विकास के अवसर प्रदान किए हैं। सरकारी सुधार, जीएसटी, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेशकों के विश्वास को बढ़ाया है। रिटेल भागीदारी में वृद्धि, अधिक से अधिक युवा निवेशक बाजार में प्रवेश कर रहे हैं, जो ट्रेडिंग ऐप्स की उपलब्धता, सोशल मीडिया प्रभाव और उच्च रिटर्न की खोज से प्रेरित हैं। युवा और शेयर बाजार, एक बढ़ता हुआ रुझान भारत में युवा लोग शेयर बाजार की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं, उच्च रिटर्न और वित्तीय स्वतंत्रता की संभावना से प्रेरित होकर। हालांकि यह उत्साह अक्सर उचित ज्ञान और अनुभव की कमी के साथ आता है, जिससे कई जोखिम उत्पन्न होते हैं। अपर्याप्त ज्ञान, कई युवा निवेशक बाजार में प्रवेश करते हैं बिना मौलिक और तकनीकी विश्लेषण को समझे, जिससे खराब निवेश निर्णय होते हैं। प्रवृत्तियों का पीछा करना, बाजार रुझान या हॉट स्टॉक्स का अनुसरण करने की प्रवृत्ति बिना उचित शोध के महत्वपूर्ण नुकसान का कारण बन सकती है। अति आत्मविश्वास, प्रारंभिक सफलता से अति आत्मविश्वास पैदा हो सकता है, जिससे युवा निवेशक अत्यधिक जोखिम लेने लगते हैं। घोटाले और गलत सूचना, इंटरनेट में धोखाधड़ी योजनाओं और अविश्वसनीय जानकारी से भरा हुआ है, जो अनुभवहीन निवेशकों को गुमराह कर सकता है। सूचित निवेश का महत्व शेयर बाजार की जटिलताओं को नेविगेट करने और सामान्य जालों से बचने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि युवा निवेशक सूचित निवेश पर ध्यान केंद्रित करें। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण कदम दिए गए हैं। स्वयं को शिक्षित करें। निवेश करने से पहले शेयर बाजार के बारे में सीखने के लिए समय निकालें, जिसमें यह कैसे काम करता है, जोखिम प्रबंधन और निवेश रणनीतियां शामिल हैं। छोटे से शुरुआत करें। एक छोटी निवेश राशि से शुरुआत करें, जिसे आप खोने का जोखिम उठा सकते हैं। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता है, धीरे धीरे अपने निवेश को बढ़ाएं। विविधीकरण करें। अपने निवेश को विभिन्न क्षेत्रों और संपत्तियों के बीच फैलाएं, ताकि जोखिम को कम किया जा सके। शोध करें। किसी भी निवेश निर्णय लेने से पहले हमेशा गहन शोध करें। कंपनी के व्यवसाय मॉडल, वित्तीय स्थिति और बाजार की स्थिति को समझें। विशेषज्ञों से परामर्श करें। यदि संदेह हो तो वित्तीय सलाहकारों या बाजार विशेषज्ञों से सलाह लेने पर विचार करें। भारतीय शेयर बाजार संपत्ति निर्माण के लिए विशाल अवसर प्रदान करता है, लेकिन इसके लिए सावधानीपूर्वक योजना, ज्ञान और अनुशासन की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे अधिक से अधिक युवा बाजार में प्रवेश कर रहे हैं, यह आवश्यक है कि वे निवेश करते समय जोखिमों की स्पष्ट समझ और सूचित निर्णय लेने के महत्व के साथ आगे बढ़ें। ऐसा करके वे अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, जबकि भारत की जीवंत अर्थव्यवस्था की वृद्धि में भी योगदान दे सकते हैं।